बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर मार्केट रिव्यू वीडियो। आज की वीडियो दो पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में इंडेक्स के जो की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, और इसके साथ साथ आइंदा आने वाले सेशन में एक्सपेक्टेड मार्केट ट्रेंड भी आपके साथ शेयर करेंगे। सेकंड पार्ट जो है वीडियो का, उसमें मार्केट के आइंदा आने वाले दिनों में चंद मेन ट्रिगर्स हैं जो कि मार्केट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। उनका एक एनालिसिस आपके साथ शेयर किया जाएगा, और उसके साथ साथ एक स्पेशल अपडेट रिगार्डिंग ओजीटीसी और पीएसओ भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो व्यूअर्स, आज हमने एक एक्सट्रीमली वोलेटाइल सेशन देखा मार्केट में, और मार्केट ने तकरीबन 50,624 का लो लेवल रिकॉर्ड किया, और 51,121 पॉइंट्स का मार्केट में हाई लेवल रिकॉर्ड हुआ है। वॉल्यूम वाइज भी आज मार्केट में थोड़े वॉल्यूम्स गुज़िश्ता ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में कम रहे, लेकिन व्यूअर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही मार्केट 50,600 के लेवल्स पे आई है, तो वहाँ से मार्केट में एक शार्प बाइंग एक्टिविटी भी हमने ऑब्जर्व की है, विच इंडिकेट्स कि कल जो है मार्केट में ये जो ट्रेंड है में कंटिन्यू करेगा। और अगर फर्स्ट फ्यू आवर्स में मार्केट 51,200 का लेवल ब्रेक कर जाती है, तो उसके बाद मार्केट 51,600 से या उसके ऊपर की लेवल की तरफ मूव कर जाएगी। अदरवाइज व्यूअर्स, जिस तरह के आज के दिन हमने देखा कि एलिवेटेड लेवल्स पे मार्केट में प्रॉफिट सेलिंग आ रही है। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि मार्केट में अब एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ या प्रॉफिट सेलिंग फेज़ शुरू हो चुका है। तो उसकी इंडिकेशंस हम देख रहे हैं कि हर एलिवेटेड लेवल्स पे मार्केट में प्रॉफिट सेलिंग आती है। तो व्यूअर्स, अगर ये चीज़ या ट्रेंड मार्केट में कंटिन्यू रहा, तो आइंदा आने वाले सेशंस में हम मार्केट को ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 50,200 से लेके 49,800 की जो रेंज है, इसको रीटेस्ट दोबारा से कर सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स, हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में स्ट्रेटजीज सजेस्ट की थी कि आपने सिर्फ इंटरडे ट्रेडिंग पे फोकस करना है। आज के दिन हमने देखा कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली इंटरडे के लिए। तो फॉर द कमिंग सेशंस वी वुड रेकमेंड कि आपने इसी इंटरडे ट्रेडिंग पे फोकस करना है। छोटे छोटे लॉट्स में काम कीजिए, प्रॉफिट्स बुक कीजिए, और अपने आप को कैश फ्री रखिए। तो मूविंग ऑन विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जैसा कि वीडियो के शुरू में आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट के आइंदा आने वाले सेशंस में क्या की ट्रिगर्स हो सकते हैं, हम मार्केट मूव में आके क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है हमारी, और वो क्या की ट्रिगर्स हैं जो कि मार्केट को आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, आपको एक चीज़ सेंसिटाइज करते चलें कि इंडेक्स जो है ये एक बेसिकली मार्केट मोमेंटम का इंडिकेटर होता है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि आप अगर ये चीज़ देख रहे हैं कि 6 साल बाद इंडेक्स हाईएस्ट लेवल्स पे आया है, नो डाउट कंपनीज की जो इंडेक्स पॉइंट्स हैं उसमें ग्रोथ आई है, लेकिन अभी भी इसमें दो की फैक्टर्स हैं जो कि थोड़ा सा निगलेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम मार्केट की देखें, तो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 26 से 28 बिलियन यूएस डॉलर पे फ्लक्चुएट कर रही है। वेयर एज 2017 मार्केट कैपिटलाइजेशन जो थी वो 100 अरब डॉलर के राउंड अबाउट थी। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, और एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि मार्केट में अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपसाइड का पोटेंशियल हम देख सकते हैं, डिस्पाइट अ वेरी जो है बड़ी इंक्रीज इंडेक्स में आ चुकी है, लेकिन कंपनीज में अभी तक ये इंक्रीज उस तरीके से उनकी प्राइस में ट्रांसलेट नहीं हुई है। द सेकंड फैक्टर, जिस तरह के एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो कंपनीज के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो भी 2017 के लेवल से काफ़ी कम है। तो व्यूअर्स, अभी करंट कॉर्पोरेट अर्निंग्स बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही हैं इस क्वार्टर की, और कंपनीज के सेल्स बेहतर हुई हैं, मार्जिन्स बेहतर हुए हैं, लेकिन एक प्राइमरी फैक्टर जो इस क्वार्टर में था वो एब्सेंस ऑफ सुपर टैक्स था। पिछले क्वार्टर्स में एक रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा टैक्स बर्डन पड़ा था कंपनीज पे। तो इस टैक्स फैक्टर की वजह से भी कंपनीज की अर्निंग्स भी अच्छी आई हैं, और कंपनीज की पे आउट्स भी बेहतर हुई हैं। तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो अभी भी हमें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा
इन सर्टन ब्लू चिप्स स्पेस मिल सकती है। इसके साथ साथ व्यूअर्स अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की जो कि मेन ट्रिगर्स साबित हो सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। ये अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपके साथ टाइम एंड अगेन ये चीज़ शेयर की, तो इसको मैं फर्दर एलेबोरेट कर देता हूँ। तो व्यूअर्स बेसिकली जो इन्वेस्टर्स में ऑप्टिमिज्म है वो ये है कि जी पेट्रोल प्राइसेस गिरी हैं, पेट्रोल प्राइसेस गिरने से इन्फ्लेशन, फूड प्राइसेस नीचे आ रही हैं, बाकी जो सीपीआई है उसके नंबर्स जो हैं वो 30% से मंथ ऑन मंथ कम होके 26% पे आए हैं। तो देयर इज एन ऑप्टिमिज्म के इंटरेस्ट रेट जो है अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में तकरीबन 100 बेप्स या उससे ज़्यादा डिक्रीज हो सकता है। कुछ का ख्याल है कि अभी ये कांस्टेंट भी रहेगा, लेकिन एक कंसेंसस मार्केट में डेवलप हो चुका है कि राइट नाउ द इंटरेस्ट रेट्स हैव पीक्ड आउट। और इसी एंटिसिपेशन की वजह से कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं, हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का काफ़ी एक अच्छा और पॉजिटिव मार्केट में पार्टिसिपेशन आना शुरू हो गया है। तो व्यूअर्स अब 31 तारीख को जो मीटिंग होनी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसमें देखते हैं कि क्या उसका आउटकम आता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मेजॉरिटी, जिस तरह कि हमने आपको बताया था कि एनालिस्ट यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रहेंगे, और अगर बहुत स्टेट बैंक ने एग्रेसिव अप्रोच की तो वो शायद 100 पिप्स तक इंटरेस्ट रेट्स को डिक्लाइन कर सकते हैं। तो ये अभी थोड़ा सा जो आइंदा आने वाला हफ्ता है, इसी न्यूज़ की बेसिस पे हम देखेंगे कि मार्केट्स में थोड़ा सा हमें अप्स एंड डाउन्स नज़र आते रहेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, तो दूसरा मार्केट में एक की ट्रिगर रहा कि जो मार्केट में बहुत बड़ी हमने इंक्रीज देखी, वो ये था कि रुपए की अप्रिसिएशन तकरीबन 340 से ओपन मार्केट में 280 पे रुपया आया है। तो अभी इसकी फ्यूचर डायरेक्शन क्या हो सकती है? तो जिस तरह कि हमने आपको बताया है कि 275 285 की एक रेंज है जिसमें अगले नियर टर्म रुपया मूव करेगा। तो जो एक बिग लीप अप्रिसिएशन हुई थी रुपए में, वो आइंदा आने वाले जो दिन हैं उसमें रुक जाएगी, और एक मार्जिनल रेंज में रुपया जो है वो मूव करेगा। तो ये थोड़ा सा जो मार्केट ने रुपये अप्रिसिएशन को एक ट्रिगर बनाया था, ये अब ट्रिगर मार्केट से निकलने वाला है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो ऑब्वियसली इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे फॉरेन एक्सचेंज की मूवमेंट्स पे आएगा। उससे आपका रुपया जो है वो मज़ीद डी वैल्यू हो सकता है। ये चीज़ भी हमने अपने जहन में रखनी है। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ जो तीसरा मेन ट्रिगर है वो ऑयल प्राइसेस हैं। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को अगर हम जियो पोलिटिकल सिनेरियोस में देखें, तो एक तरफ तो इसराइल और गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट है, और बातें हो रही हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्पिल ओवर हो सकता है। हम आपको टाइम एंड अगेन इस चीज़ पे सेंसिटाइज करते रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि क्रूड की प्राइसेस स्टेबल रही हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये जो अभी मसला इसमें एक बड़ा आएगा, वो ये है कि जो विंटर सीजन है उसमें क्रूड ऑयल की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। इसके साथ साथ एक दो नेगेटिव डेवलपमेंट्स क्रूड ऑयल मार्केट में ये हो रही हैं कि जो रशियन टैंकर शिपमेंट्स थी उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया है। सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली अपनी आउटपुट में कट किया है, और इसके साथ साथ जो अब देखें कि ब्रांड की प्राइसेस का जो इफेक्ट आना शुरू हो गया है टू सम एक्सटेंट, एक्सक्लूडिंग दी इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको अगर तुम छोड़ के भी देखें, तो हम यही बेसिकली देख रहे हैं कि क्रूड ने तकरीबन, ब्रेंट ऑयल ने आप देखें कि $90 का लेवल लास्ट वीक में टच किया है। तो कीपिंग इन व्यू दीज टू फैक्टर्स ओनली, ये जो सऊदीज का सप्लाई कट है, और उसके साथ साथ रशियन टैंक शिपमेंट्स कम हुई हैं, और दूसरी तरफ से विंटर सीजन में जो क्रूड की डिमांड है वो एकदम बढ़ेगी। तो उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग, और इंटरनेशनल एनालिस्ट यही बात कर रहे हैं कि आपका जो क्रूड है वो $100 का मार्क टच कर सकता है। तो क्रूड की ऑयल की साइड पे भी हमें नेगेटिव ट्रिगर नज़र आ रहा है, रुपए की अप्रिसिएशन भी थोड़ी सी रुकती नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, इन द कमिंग डेज एक ट्रिगर मॉनेटरी पॉलिसी का है। अगर ये ट्रिगर थोड़ा सा मार्केट में आ गया, कुछ माइनस इंक्रीज अगर आ जाती है, तो मे बी मार्केट थोड़ा सा मजीद अपसाइड की तरफ जाए।
बट जिस तरह कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर ये रेट्स कांस्टेंट रहते हैं और अगर हम इनको बाकी ऑयल प्राइसेस और जो रुपए की मूवमेंट है इसके साथ हम मिला के देखें तो मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स की अब थोड़ी सी एब्सेंस नज़र आ रही है। तो बेसिकली हमें अब इस मार्केट में क्या करना है, हमें सिर्फ उन शेयर्स पे फोकस करना है जिनकी बड़ी अच्छी डिविडेंड यील्ड्स आ रही हैं और जिनके प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं। ये एक की पॉइंट था जो कि आपके साथ आज डिस्कस करना जा रहे थे। फॉर इंस्टेंस ओजीडीसी का शेयर, ये मैंने इस पे एक स्पेशल वीडियो भी आपके साथ शेयर की, उसमें मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि ये जो गैस प्राइसेस कल के दिन गवर्नमेंट ने बढ़ाई हैं, इससे अब होगा क्या कि जो ओजीडीसी का तकरीबन पिछले साल का 83% प्रॉफिट जो था वो सर्कुलर डेट में स्टॉक अप हुआ था। अब उसका एक्यूमुलेशन भी रुकेगी और उसके पास फ्री कैश भी आनी शुरू हो जाएगी, जिससे ऑब्वियसली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से ओजीडीसी का जो दूसरा मेजर मेन ट्रिगर आ रहा है कि ये जो अभी सर्कुलर डेट खड़ा है ऑलरेडी, इसका क्या होगा, इसकी भी तो सेटलमेंट होनी है। तो इसमें बेसिकली ये जो एक डिविडेंड पे आउट का प्लान था कि जी स्वीज कंपनी को पैसे दे के और फिर ओजीडीसी से डिविडेंड लेके गवर्नमेंट सारे पैसे वापस लेगी, दैट प्लान अभी तक फुली शेल्व नहीं हुआ। वो कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है और कुछ सर्कल्स में ये बात चल रही है कि सर्कुलर डेट की जो सेटलमेंट है जो कि आईएमएफ की कंडीशन थी, तो उसमें कहीं ना कहीं इसका दोबारा से जिक्र आ सकता है। तकरीबन 60 रुपये का पिछली दफ़ा हमने एस्टिमेट किया था कि ओजीडीसी में डिविडेंड पे आउट आ सकती है। तो ये अगर ट्रिगर ओजीडीसी में आया तो इसमें काफ़ी अच्छा प्राइस मूव हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसके कुछ डिफॉल्टेड टीएफसीज थे ओजीडीसी के, जो कि अब गवर्नमेंट उनको पीआईबीज में कन्वर्ट करने जा रही है। बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन टीएफसी एंड पीआईबीज के पीआईबी को आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और इससे आप मार्केट में सेल करके अपने प्रोसीड्स दे सकते हैं। तो 128 अरब रुपए की ये अमाउंट बनती है। तो अगर ओजीडीसी को ये पीआईबीज इसको मिलते हैं तो ऑब्वियसली ये इनको इन कैश करके एक अपने मजीद कैश पोजीशंस को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा रेकोटिक का इसमें प्राइस ट्रिगर मौजूद है। तो व्यूअर्स बेसिकली ओजीटीसी सजेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि इन केस कि अगर इन लेवल से मार्केट एक शार्प डिक्लाइन ले भी जाती है या इसमें प्रॉफिट सेलिंग आती है, इवन देन ओजीडीसी जो है अभी 100 रुपये के लेवल पे काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसकी जो वैल्यूएशन बनती है 130 140 की रेंज में बनती है। तो ये मार्केट के लिहाज से थोड़ा सा कम गिरेगा, स्टेबल रहेगा और जैसी मार्केट्स दोबारा बेहतर होंगी तो ये मार्केट में अगर इसमें ट्रिगर आते हैं तो एकदम से दोबारा से बिगली आपको प्राइस अप्रिसिएशन देगा। इसी तरीके से पीएसओ में भी सर्कुलर डेट का बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये बेसिकली दो शेयर्स आपके साथ इसलिए डिस्कस किए कि जो हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें उन शेयर्स पे फोकस करना है जिनमें पॉजिटिव ट्रिगर्स मौजूद हैं, जिनकी अब चील्स आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर होंगी, पे आउट्स आने वाली हैं। तो उन शेयर्स में हमें फोकस करके उनमें अब अपने आप को डाइवर्ट करना है। इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में भी हम देख सकते हैं। तो बाय ऑन टिप्स पे हमें इन सेक्टर में फॉर द टाइम भी रहना चाहिए और उसके बाद जैसे जैसे मार्केट की मजीद हम देखेंगे क्या डेवलपमेंट है तो उसमें थोड़ा सा जो स्पीकुलेटिव एलिमेंट वाले शेयर्स हैं उसमें भी हम अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। तो व्यूअर्स वी डू होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।